स्कूल से घर लौटते हुए रोहन खुशी खुशी रास्ते पर चल रहा था। हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ गांव की प्यारी शांति थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे उसका दिन बदलने वाला है। अचानक रोहन रुक गया। हवा में एक मीठी खुशबू तैर रही थी। उसने गहरी सांस ली और इधर-उधर देखने लगा। आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही थी? कुछ दूर उसे एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखा। पेड़ सुनहरे आमों से भरा हुआ था। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने ऐसा खूबसूरत पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ अब बिल्कुल पास था। मोटी डालियों पर लटके रसदार आम धूप में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद उसे बुला रहा हो। रोहन पेड़ के नीचे खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। उसे लगा जैसे कोई जादुई खजाना उसके सामने खुल गया हो। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक आम तोड़ा। रोहन बहुत ध्यान से आम को पकड़ रहा था, जैसे कोई कीमती चीज मिल गई हो। रोहन जल्दी जल्दी आम तोड़कर अपने बैग में भरने लगा। उसके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सब छुपा कर रखने की सोच भी रहा था। रोहन इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। घर पहुंचकर रोहन चुपके से अपने कमरे में गया और सारे आम बिस्तर के नीचे छुपा दिए। उसे लगा अब कोई भी इन आमों के बारे में नहीं जान पाएगा। रात में रोहन अकेले बैठकर आम खाने लगा। रस टपक रहा था और वो खुश तो था, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की की बेचैनी भी थी। अगले दिन दोस्तों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कहीं आम मिले? रोहन नजरें चुराने लगा। वो सच नहीं बता पा रहा था और अंदर से घबरा रहा था। उधर आम का पेड़ शांत खड़ा था। सूरज ढल रहा था और उसकी पत्तियां धीरे धीरे झुक रही थीं, जैसे उसे किसी बात का अकेलापन महसूस हो रहा हो। रात की ठंडी हवा पेड़ की शाखाओं को हिला रही थी। चांदनी में उसकी पत्तियां धीरे धीरे कांप रही थीं, जैसे पेड़ किसी अनजानी उदासी में डूबा हो। सुबह होते ही पेड़ बदलने लगा। कुछ पत्तियां सूख गईं, आम कम हो गए और चारों तरफ एक अजीब सी उदासी फैल गई। अगली सुबह रोहन मुस्कुराते हुए फिर उसी पेड़ की ओर चला। उसे लगा आज फिर मीठे आम मिलेंगे। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को देखा वो चौंक गया। पेड़ सूख चुका था। उसकी आंखें फैल गईं और बैग भी उसके कंधे से फिसल गया। सूखी डालियां और बेजान पत्तियां, चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अपनी सारी खुशियां खो चुका हो। तभी एक छोटी सी चिड़िया धीरे से आकर शाखा पर बैठ गई। उसकी आंखों में शांति और समझदारी थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। चिड़िया ने प्यार से रोहन की ओर देखा। रोहन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता सा बन गया। रोहन का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने आम छुपाकर सही नहीं किया। उसका दिल अब पछतावे से भर गया था। अचानक रोहन तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदमों में जल्दी थी। अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने बिस्तर के नीचे छुपाए सारे आम जल्दी जल्दी निकाल लिए। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सही करने की हिम्मत थी। रोहन गांव के बच्चों के पास पहुंचा और मुस्कुराकर आम बांटने लगा। बच्चे हैरान भी थे और खुश भी। सबके चेहरे खिल उठे। सब बच्चे मिलकर आम खाने लगे। हंसी, खुशी और दोस्ती का माहौल बन गया, जैसे पूरा गांव एक परिवार हो। उधर आम का पेड़ फिर से चमकने लगा। नई नई कोंपलें निकलने लगी, जैसे पेड़ को फिर से जीवन मिल गया हो। कुछ ही देर में पेड़ हरे पत्तों और नए आमों से भर गया। चिड़िया खुशी से उड़ने लगी और आसमान भी जैसे मुस्कुरा उठा।
रोहन ने प्यार से पेड़ को छुआ और मन ही मन वादा किया, अब वो हमेशा बांटेगा और सबके साथ खुशियां साझा करेगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।